डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैंडलिस पीरियडिक टेबल बताने जा रहा हूं। मैंडलिस पीरियडिक टेबल है क्या? उन्होंने कैसे बनाया, क्या बनाया, ये देखिए। मैंडलिस पीरियडिक टेबल जो बनाया गया उस 8 ग्रुप्स में और 7 पीरियड्स में। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से के जो वर्टिकल कॉलम है वैसे 8 है जिसको कि ग्रुप्स कहा गया, और 7 पीरियड है। 1 2 3 4, ये डबल 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 स्लॉट था उनके पीरियड में। इस तरह से 7 है, पूरा कंप्लीट नहीं बनाया मैंने, समझने के लिए जितना था उतना ड्रॉ किया है। तो मैं बताने जा रहा हूं कि क्या उन्होंने बनाया, कैसे बनाया, कैसा था मैंडलिस पीरियडिक टेबल। तो 4-5 पॉइंट्स है, उसको माइंड में रखिए कि मैंडलिस पीरियडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड बाय 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। दूसरा चीज कि he arranged the all elements on the basis of increasing atomic masses। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सबके एटॉमिक मासेस इंक्रीज करता चला गया। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटासियम, आर्गन उन्होंने नहीं रखा, ये लेफ्ट था। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे रखा। और नेक्स्ट इनकी क्या खासियत हुई कि he left some gaps। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द गैप्स, दिस इज द गैप्स, दिस इज द गैप्स। ये गैप्स उन्होंने छोड़ा, दिस इज द गैप्स। ये सारे जो हुए वो गैप्स उन्होंने छोड़ा। ठीक है, तो उनकी पीरियडिक टेबल का खासियत हुआ 7 periods, 8 groups, some gaps are left। ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ, he arranged the elements on the basis of increasing atomic masses। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर उन्होंने अरेंज किया। और 2 पॉइंट्स माइंड में रखा उन्होंने कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस भी होना चाहिए और प्रत्येक ग्रुप का प्रॉपर्टी सिमिलर होना चाहिए। इसी दरमियान जब वो अरेंज कर रहे थे तो उन्होंने पोटासियम अरेंज किया, कैल्शियम अरेंज किया, और यहां पर एस्केडियम है, तो एस्केडियम एलिमेंट उस समय था ही नहीं, Sc। तो एस्केडियम नहीं था, टिटेनियम था। अब पहले तो टिटेनियम आना चाहिए, पर टिटेनियम की प्रॉपर्टीज एल्युमिनियम से मैच नहीं खाया, टिटेनियम की प्रॉपर्टीज सिलिकॉन से मैच खाया। तो उन्होंने क्या किया, टिटेनियम को सिलिकॉन के नीचे रख दिया और इस जगह को गैप छोड़ दिया और कहा कि भविष्य में कोई एलिमेंट्स डिस्कवर होगा जिसको कि यहाँ रखा जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज एल्युमिनियम से मैच खाएगा। यानी उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त काम कर दिया कि जो एलिमेंट भविष्य में डिस्कवर हुआ उसका भी प्रॉपर्टीज पहले मालूम हो गया लोगों को। तो इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज जब इसकी डिस्कवरी हुई तो लोग तुरंत पता कर लिए कि क्या है, और बिना टेबल को डिस्टर्ब किए हुए उसको जगह मिल गया। दिस इज द मेरिट्स ऑफ द मेडलिस्ट पीरियडिक टेबल। तो अब इसकी मेरिट्स में क्या क्या आया
और मैंडलिस पीरियोडिक टेबल क्या है, इसको आप देखिए। He arranged the elements on more fundamental basis, increasing atomic masses than than earlier attempts। यानी अब से पहले जितना दोनों जो क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स हुआ उससे ज्यादा फंडामेंटल बेसिस इसका था। सेकेंड, ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट आल्सो। जैसे देखा आपने यहाँ पर गैप रखा और बता दिया भविष्य में जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसकी प्रॉपर्टीज एल्युमिनियम से मैच खाएगा। तो इसलिए मैंने ये मेरिट्स में दे दिया, क्योंकि पेपरों में कभी पूछता है व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द मैंडलिस मैंडलिस पीरियोडिक टेबल, तो आप ये लिख सकते हैं शॉर्ट में, इजी लैंग्वेज में मैंने थोड़ा सा लिख दिया है। He opened the door of discovery of elements। एक उत्सुकता लोगों में दे दिया कि भविष्य में जब कभी एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी तो होगी, ये लोगों को अंदाज मिल गया। जब तो यहाँ लेफ्ट है, यानी जब तो गैप है पीरियोडिक टेबल में, तो एक उत्सुकता बढ़ गई और जल्दी इसकी डिस्कवरी भी हुआ। This table could predict the error of atomic mass of gold and platinum। एक इसकी खासियत ये भी हुई, जब वह इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज कर रहे थे और मास और प्रॉपर्टीज दोनों मैच नहीं खा रहा था, तो मैंडलिस को डाउट हुआ कि गोल्ड और प्लेटिनियम के मास में कुछ प्रॉब्लम है, और फिर उसकी मास की जो एरर थी वो दूर की गई। तो ये हुआ मेरिट्स ऑफ मैंडलिस पीरियोडिक टेबल। अब मैंने शॉर्ट में पीरियोडिक टेबल के कुछ फैक्टर्स लिख भी दिया है कि पीरियोडिक टेबल कैसा है। तो वो देखिए, he arranged the elements on the basis of two factors, increasing atomic masses and properties of the elements would be same in the group। ये दो आधार उन्होंने बनाया। This table has 7 periods and 8 groups। और इसकी खासियत क्या मैंडलिस के पीरियोडिक टेबल का, कि 7 पीरियड है और 8 ग्रुप्स है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है टेबल के बारे में, he arranged या in this table all known 63 elements are arranged effectively than the previous attempts। तो ये हुआ इनके बारे में। फिर कुछ पूछा जाता है, एक्सप्लेन द मैंडलिस पीरियोडिक लॉ, या व्हाट डू यू मीन बाय मैंडलिस पीरियोडिक लॉ। तो आप क्या बताएंगे मैंडलिस पीरियोडिक लॉ में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर प्रिडिक्ट फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ये हुआ मैंडलिस पीरियोडिक लॉ। इसका क्या अर्थ है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर प्रिडिक्ट फंक्शन, यानी जो प्रॉपर्टीज होगा एलिमेंट्स का वह किस पर डिपेंड करेगा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस का, ये इसका अर्थ। और इस टेबल का, ये तो आपने देखा कि टेबल क्या है, ये बताया मैंने। इस टेबल की मेरिट्स क्या है, ये बताया मैंने। अब इसकी क्या है, डिमेरिट्स क्या है। तो कुछ इसके डिमेरिट्स भी हैं। पहला डिमेरिट्स, he could not explain the position of isotopes element। जैसे कार्बन C है, तो C कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन की जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, C12 इसको बोलते हैं। पर आइसोटॉप्स इसका C14 भी होता है, C14 आइसोटॉप्स। तो 14 तो नाइट्रोजन में चला जाना चाहिए, तो कार्बन को इसमें क्यों नहीं किया। या लोगों ने पूछा कि आइसोटॉप्स को कहां रखे, ये भी तो एक एलिमेंट्स है। He was failed to explain, Mendeleev was failed to explain this fact। तो एक डिमेरिट्स ये हुआ कि उन्होंने इसका
सफिशिएंट आंसर नहीं दिया अबाउट पोजीशन ऑफ द आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट्स, तो ये इसके डिमेरिट्स में रखे गए। नेक्स्ट इनका मैंने आपको लिख के दिया है, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस कुड नॉट बी एक्सप्लेन। यह जो मैंने शेडेड किया है ये तो गैप था, तो आर्गन की जब डिस्कवरी हो गई, तो आर्गन की डिस्कवरी हुई तो आर्गन का तो जगह पोटेशियम के बाद लेना चाहिए जस्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने लेफ्ट साइड छोड़ा था गैप। तो उनके अनुसार आर्गन पोटेशियम के पहले होना चाहिए, जबकि आर्गन की एटॉमिक मास 40 होता है, 40 एटॉमिक मास ऑफ आर्गन, और इसका 39 होता है। तो 39 आगे आ गया और 40 पीछे चला गया, तो रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस हो गया, तो ये भी एक डिमेरिट्स हुआ। तो दो डिमेरिट्स जनरली आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी मैंडलीज पीरियोडिक टेबल में देखा गया, एक आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन, और सेकेंडली पोजीशन रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस कुड नॉट बी एक्सप्लेन। दो चीज इसमें देखा गया कि सही से एक्सप्लेन नहीं हुआ। आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे जो नील्स बोहर ने बनाया था और आज तक वही चल रहा है, और सबसे इफेक्टिव नील्स बोहर का भी पीरियोडिक टेबल है। इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।